मूवी के स्टार्ट में हम छोटी सी प्यारी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सोफी था। उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए वो चर्च में रहती थी। सोफी को नींद ना आने की बीमारी थी, इसलिए सोफी रात भर चर्च में घूमती रहती थी। उसे भी बाकी बच्चों की तरह डर लगता था कि मौलाना रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चों को हलाल करके खा जाते हैं। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो विंडो के पास से उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसे देखने के लिए वह विंडो पर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जाइंट का हार्ट डस्टबिन को उठाकर उसकी जगह पर रख रहा है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जाइंट बाहर आता है। सोफी उस जाइंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था। उसे देखकर वो डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है। लेकिन वो जाइंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जाइंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो किसी ना किसी तरह खुद को छुपा लेता था और फिर सबकी नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाता है। फिर वह सोफी को भी अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और यह दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जाइंट्स रहते थे। सोफी देखती है कि यह तो एक काफी बड़ा घर है और वहां की हर एक चीज जाइंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वह जाइंट्स कहता है कि यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहां से कहीं भी नहीं जा सकती। यह सुनकर वह डर जाती है। वह नोटिस करती है कि यह एक बूढ़ा जाइंट है। वह जाइंट सोफी को एक पैन पर गिरा देता है और बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तेरी भुर्जी बनकर खा जाऊंगा। सोफी समझ रही थी कि यह जाइंट मुझे ही खाने वाला है। फिर वह वहां पर और भी जाइंट्स की हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसीलिए वह उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जाइंट्स है, जिस पर वह बूढ़ा जाइंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जाइंट्स हैं और वह सारे जाइंट्स मानवहारी हैं, यानी वह इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निगल जाते हैं। यह सुनकर सोफी और ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बूढ़े जाइंट से पूछती हैं, तो क्या आप मेरी भुर्जी बनकर खा जाएंगे? जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूं, ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जाइंट सिर्फ एक वेजिटेबल ही खाता है जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह इंसानों को खाना नहीं चाहता और इससे यह बात जाहिर होती है कि वह एक अच्छा और रहम दिल जाइंट है। वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? जिस पर वह बूढ़ा जाइंट कहता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था और तुम मेरे बारे में वहां पर किसी को बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, जिससे इंसानों को हमारा पता चल जाता और वह यहाँ पर आ जाते और बाकी जाइंट्स को भी मार डालते। और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा और अब तुम्हें अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ ही गुजारनी होगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर वह बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की गलती भी मत करना, वरना बाहर बैठे जाइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वह बूढ़ा जाइंट सोफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वह देखती है कि वह जाइंट अपने अलमारी से बड़ी बड़ी बॉटल्स निकाल रहा है। यह देखकर सोफी उस जाइंट से पूछती है कि इन बोतलों में क्या है? तो जाइंट कहता है कि इन बोतलें में ड्रीम है। यह सुनकर सोफी कहती है, अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। सोफी की बड़बड़ सुनकर जाइंट कंटाल जाता है, इसलिए वो अपनी एक बोतल से ड्रीम निकाल कर सोफी के अंदर डाल देता है। जब सोफी की आंख खुली तो वो देखती है कि वो बड़ा जाइंट अभी सो रहा है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे एक काफी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है और यह सच में उस बूढ़े जाइंट के मुकाबले काफी बड़ा जाइंट था। सोफी उस जाइंट को कहती है कि प्लीज मुझे यहां से जाने दो, लेकिन वो जाइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब यह था कि सोफी एक ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने किया है ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम्स आते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा जाइंट आ जाता है और वो पूछता है कि बताओ तुम किससे बात कर रहे थे बोने? यहाँ पर सारे जाइंट बूढ़े जाइंट को बोना कहते थे क्योंकि वह साइज में सबसे ही छोटा था। बूढ़ा जाइंट जवाब देता है कि नहीं, तो मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था,
इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। इस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसीलिए वो पट्टी करवाने के लिए बूढ़े जाइंट के पास आया था। अब क्योंकि वो जाइंट कैनिबल था, इसी वजह से उसे उस घर में से इंसान की खुशबू आती है, इसलिए वो वहां पर पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सोफी उस सब्जी के अंदर चली जाती है, लेकिन जाइंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जाइंट ने कभी भी ये सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इस वेजिटेबल में इसे अच्छी खुशबू आ रही थी। इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसलिए वो जाइंट उसे खाने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते? जिस पर वो जाइंट कहता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूं। इसलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जाइंट वहां से चला जाता है। फिर उस बूढ़े जाइंट को कहीं पर जाना था और सोफी उसे पूछती है कि आप कहां पर जा रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोफी की काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूं। फिर सोफी उसे काफी कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाए, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे थे, अगर वो जा गए, उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन जाइंट सोफी को पकड़ लेते हैं, पर तभी वहां पर बारिश होने लगती है क्योंकि सभी जाइंट को पानी का फोबिया था, जिसमें सभी जाइंट डर कर छिप जाते हैं। इसका फायदा उठाकर सोफी और बूढ़ा जाइंट वहां से चले जाते हैं। वो लोग पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। सोफी कहती है कि यहां से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूं। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत तालाब था। बूढ़ा जाइंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया, क्योंकि ड्रीम्स उस ट्रीज से यहां पर कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जाइंट इन्हें पकड़ने के लिए ही यहां पर आता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स पकड़ लेते हैं। इन ख्याबों में अच्छे और बुरे दोनों ड्रीम्स ही थे। इन ड्रीम्स को पकड़कर फिर ये लोग वापस जाने लगते हैं। ये दोनों अब दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे और दूसरे के साथ काफी खुश थे कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जॉइंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है, तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं, जहां पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जॉइंट यानी BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियां मिल सकें। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छे दिल का जाइंट है जो ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स लाकर लोगों को देता है ताकि सोते हुए ही सही ये उन लोगों की जिंदगियों में खुशियां तो ला सके। सोफी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको क्या आपकी पेरेंट्स ने बताया था, जिस पर वो जाइंट यानी BFG कहती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है, यानी जब से इस दुनिया बनी थी तब से इस जाइंट्स भी बन गए थे, लेकिन ये इस दुनिया में ही इंसानों से छुप कर रहते हैं दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहां पर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट्स की दुनिया में ही रह गया था और इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो सोफी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जाइंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट जितनी कि तुम हो, लेकिन उसे दूसरे जायंट्स ने देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जायंट्स की दुनिया में ले गया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लेकर आता, इसलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहाँ रुकने पर और उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जाइंट इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब BFG उसे अजाइला में छोड़कर वहां से जाने लगता है।
अब क्योंकि सोफी वहां पर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बीएफजी उसे बचा लेंगे। और होता भी ऐसा है, बीएफजी उसे बचा लेता है और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। इसलिए वो उसे जाइंट की दुनिया में दोबारा से ले आता है, जहां पर बाकी जाइंट पहले ही उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे। इसलिए वह ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से बीएफजी के घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं। लेकिन बीएफजी उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वह उन सारे जाइंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहां की दीवार पर लगी एक पिक्चर को देखती है जो उसकी राजकुमारी की फोटो थी। अब सोफी बूढ़े जायंट को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाएं और उस ड्रीम में आप ये बताना कि जायंट्स की एक दुनिया पाई जाती है इस दुनिया में, और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक हैं कि वो बच्चों को मार कर खा लेते हैं। और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना, ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने जाएं तो वो हमें पहचान ले। ये सुनकर बीएफजी ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है, और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है, और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है, और साथ साथ वो सिटी की बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास चले जाते हैं, और ये प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं। जब प्रिंसेस की आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सिर्फ एक डरावना ड्रीम था। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो कहती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से, और ये वैसा ही हुआ है जैसा आपने ड्रीम में देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दे हटाओ, और पर्दे हटाते ही विंडो पर सोफी बूढ़े जायंट खड़े हुए थे। असल में यह चीज भी उन्होंने ड्रिम में डाल दी थी और उसमें बीफ जी को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें बीफ जी के बारे में बताती है, और साथ साथ वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि आप मुझसे वादा करें कि आप बीफ जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तब बीफ जी प्रिंसेस के सामने आता है और तमीज से उनके सामने झुक जाता है। तब प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं। यहां पर जायंट्स की ना एक फनी बात भी थी कि वो किसी भी वर्ड को ठीक से नहीं बोलते थे, इसलिए वो महारानी को मर जानी कहता है। बीफ जी इंसान को इंसांट कहता था और ऐसे उल्टे सीधे लफ्ज बोलते थे। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें एक काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े जायंट्स ऐसे हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है। सभी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसलिए वह प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि भी अच्छी ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में बीफ जी इन जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे, और बीफ जी ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन जैसे बीफ जी ड्रीम्स को उन जायंट्स में डालने के लिए जाता है, तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो मैं प्रिंसेस की महल में ही छोड़ आया हूं, और उस चीज की बगैर ऐसा करना रिस्की था क्योंकि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहां पर वो जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती, उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है, और वह जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जार को तोड़ देती है और यह ड्रीम उन जायंट्स की नींद में चला जाता है जो भी सो रहे थे। और जब वह जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है। लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वह तो जाग रहा था, इसलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी नहीं होती, और इसलिए वह सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीएफ जी उस जायंट के सामने आ जाते हैं। अब क्योंकि बीएफ जी बहुत छोटे थे, इसलिए वह जायंट उन्हें अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वह बीएफ जी को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पर आ जाती है, और वह लोग सारे जायंट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदर के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि इनकी चारों तरफ पानी था और ये तो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहां से भाग नहीं सकते थे, और इसलिए अभी हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस उन जायंट्स के लिए वहां पर सब्जी के बीज भी फेंक देती है, ताकि ये जायंट्स उन बीजों की मदद से वहां पर सब्जी उगाएं और सारे जिंदगी ये वो सब्जी ही खाएं। अब क्योंकि उन जायंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी,
लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़ेगी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर रहकर ये सब्जी ही खानी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं, जो बजाइला में नहीं रहती बल्कि प्रिंसेस के महल में रहती है। और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे बीएफजी से बात भी कर सकती है, क्योंकि बीएफजी ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाजें सुन सकते हैं। दूसरी तरफ बीएफजी, जो कि जाइंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं, जिन्होंने जाइंट्स की दुनिया में उस सब्जी के अलावा और भी बहुत सादी वेजिटेबल्स उगा ली हैं, और वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है।